तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका, राधे राधे। तो सबसे पहले दोस्तों आप सबको ये है कि इस वीडियो को दोस्तों केवल वही देखेंगे जो दोस्तों एग्ज़ाम के प्रति गंभीर है, ठीक है। आने वाले जो एग्ज़ाम होने वाला है एसआई और भी अदर एग्ज़ाम है दोस्तों जो व्यापम की तरफ से लिए जाएंगे, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। केवल गंभीर छात्र ही इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और अगर देखेंगे तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। योजना से संबंधित है दोस्तों, है ना। नए भी योजना और पुराने योजना सभी को दोस्तों हम लोग एक साथ जो है एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है। मैं हूं आप लोग का सीएस देवी दोस्तों, एलटीएम के साथ करंट वाली चाय। देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई जो है नियत नल्लानार योजना 2.0, इसके विस्तार में दोस्तों यहाँ पर पूर्व में 7 जिलों में किए गए थे। 3 और नए जिले जो है इसमें ऐड किए गए हैं। कौन कौन से जिला है दोस्तों जो ऐड किए गए हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर ये है ना बी, ठीक है। तो गरियाबंद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छोई खदान गंडई जिला को दोस्तों ऐड किया गया, ठीक है। और पहले इस योजना में दोस्तों देखिए अभी वर्जन लॉन्च किया गया दोस्तों नियत नल्लानार योजना 2.0 के नाम से, ठीक है। और इसमें पहले 7 जिला था दोस्तों, अब 3 जो है नए जिला को ऐड किया गया है। 7 जिला दोस्तों यहाँ पर बस्तर संभाग के जो 7 जिला है ये पहले ऐड किए गए थे, है ना। और अभी वर्तमान में दोस्तों ये 10 जिलों में संचालित है, ध्यान रखना है। 3 जो नया जिला जोड़ा गया है इसको याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर गरियाबंद है दोस्तों, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी है और खैरागढ़ छोई खदान गंडई जिला यहाँ पर शामिल है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि इस योजना का प्रारंभ है ना, तो इस योजना का प्रारंभ दोस्तों यहाँ पर 2024 में किए गए थे नियत नल्लानार योजना के नाम से, ओके। आगे इसके बारे में और भी डिटेल है, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। बाकी ये सब देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाल ही में जो है शुरू की गई आदर्श शहर समृद्धि योजना के पहले चरण में दोस्तों कुल कितने जो है नगरीय निकायों का चयन किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कुल जो है 32 जो है नगरीय निकायों का यहाँ पर चयन किया गया है, ठीक है। बी करेक्ट आंसर है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो 32 शहरों का दोस्तों कायाकल्प होगा कौन सी योजना के माध्यम से, तो आदर्श शहर समृद्धि योजना के माध्यम से, ओके। और यहाँ पर दोस्तों देखिए इस वित्तीय वर्ष में दोस्तों इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो 200 करोड़ रुपए का दोस्तों यहाँ पर प्रावधान किया गया है। 32 शहरों में दोस्तों यहाँ पर ये जो है विकास किया जाएगा, ओके। देखिए 9 शहर दोस्तों यहाँ पर बिलासपुर संभाग के हैं और रायपुर संभाग के 6 शहर, बस्तर संभाग के 6 शहर, सरगुजा के दोस्तों यहाँ पर 6 शहर और दुर्ग के यहाँ पर 6, ये दुर्ग के दोस्तों यहाँ पर 5 शहर शामिल है ना। ध्यान रखना 32 शहरों का यहाँ पर जो है आदर्श शहर के रूप में दोस्तों यहाँ पर किया जाएगा, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को दोस्तों यहाँ पर वार्षिक छात्रवृत्ति देना है, ठीक है। बी दोस्तों इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यही है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, है ना, नैनीहाल, मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दोस्तों पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के जो है प्रथम 2 बच्चों को दोस्तों प्रदान किया जाता है। और अलग अलग राशियाँ दोस्तों कक्षा 1 से 5वीं तक 1000 से दोस्तों यहाँ पर देखिए छात्र को 1000 और छात्रा को 1500 रुपये। उसी तरह दोस्तों 6वीं से 8वीं 1500 और 2000 और 9वीं से 12वीं दोस्तों छात्र को 2000 और छात्रा को 3000। स्नातक में देख लीजिएगा दोस्तों छात्र को 3500 और छात्रा को आपका 4000 रुपये यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रदान की जाती है, ठीक है। ऐड कीजिएगा इसको। बाकी ये सब है ना और भी डिटेल है, आप लोग रीड कर लीजिएगा, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों SC ST और OBC वर्ग के युवाओं को दोस्तों UPSC और CGPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है मुफ्त कोचिंग देने के लिए कौन सी योजना दोस्तों यहाँ पर शुरू की गई है। तो यहाँ पर याद रखना है, ये आपका बजट में भी था, है ना। तो शिखर, मंजिल और उड़ान योजना, ओके। तो याद रखिएगा इसको ना, शिखर, मंजिल और उड़ान योजना, कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना है ना। देखिए शिखर मंजिल और उड़ान योजना, और ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है आदिम जाति विकास विभाग के द्वारा दोस्तों संचालित है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दोस्तों तैयारी के लिए ये महत्वपूर्ण पहल है, ओके। और इसमें ST OBC और SC वर्ग के युवाओं को दोस्तों यहाँ पर मुफ्त में कोचिंग दिए जाएंगी। शिखर योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर UPSC लेवल और CGPSC की तर्ज पर दोस्तों तैयारी की जाएगी दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में, ठीक है। मंजिल योजना में दोस्तों आपका बैंकिंग, रेलवे और SSC की जो है परीक्षाएं दी जाएगी। और उसी तरह दोस्तों यहाँ पर देखिए महिला आरक्षण है ना, योजना में यहाँ पर 33% जो सीट है ये आपका महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, ठीक है। ऐड कीजिएगा इसको। और यहाँ पर ये है ना, बाकी ये सब देख लीजिएगा आप लोग, ओके। बस ध्यान रखना है ना, शिखर है ना, ये कौन सा है आपका, शिखर, मंजिल और उड़ान योजना, ओके। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की जो है द्रुतगामी सड़क
संपर्क योजना के तहत 200 करोड़ रुपए बजट में कितनी सड़कों का यहाँ पर 2 लेन उन्नयन किया जाएंगे। तो देख लीजिएगा दोस्तों, ए बी सी या डी है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर ए है। 13 नई सड़कों का दोस्तों यहाँ पर उन्नयन किया जाएगा। तो द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना है, 200 करोड़ रुपए दोस्तों बजट में प्रावधान है। ओके, और इसके तहत दोस्तों याद रखना 13 जो है नई सड़कों का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, है ना। देख लीजिएगा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में दोस्तों सड़कों के लिए चौड़ीकरण के लिए दोस्तों 177 करोड़ रुपए प्रावधान है, और राजधानी रायपुर के लिए दोस्तों 245 करोड़ रुपए का दोस्तों सड़क पैकेज तैयार किया गया है। ओके, बस यहाँ पर ध्यान रखना, योजना का नाम ये द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना है, और यहाँ पर कितने जो है ना सड़कों का यहाँ पर उन्नयन किया जाएंगे। बाकी इस विशेष योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है दोस्तों, तो 200 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दोस्तों राज्य में गोधाम योजना की जो शुरुआत है ये किस तिथि को किया गया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस तिथि को किया गया है, ए बी सी या डी है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखना है दोस्तों, ये 14 मार्च को दोस्तों ये लॉन्च किया गया राज्य में गोधाम योजना। ठीक है, गोधाम योजना याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों निराश्रित और घुमंतु गोवंश के संरक्षण के लिए गोधाम योजना शुरू की गई है राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों ये लॉन्च किया गया है 14 मार्च को। बिलासपुर जिले के दोस्तों गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से इसको लॉन्च किया गया। और अन्य जिलों में देखिए दोस्तों, यहाँ पर राज्य के अन्य जिलों में भी यहाँ पर 29 जो है गोधामों का जो शुभारंभ किया गया, याद रखना है ना। तो जब शुरुआत हुआ, लॉन्च हुआ, तब दोस्तों 29 गोधामों का शुभारंभ किया गया। और राज्य शासन के अंतर्गत देखिए योजना के अंतर्गत तो 36 जो है गोधामों को प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी 29 का पंजीयन राज्य गौ सेवा आयोग में हो चुका है, ये ऐड कीजिएगा, है ना। और यहाँ पर दोस्तों 10 जो है देखिए प्रत्येक विकास खंड में, राज्य के प्रत्येक विकास खंड में दोस्तों 10 गोधाम जो है स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और राज्य में पूरे छत्तीसगढ़ में दोस्तों कुल जो है 1460 जो है गोधाम स्थापित किए जाएंगे। ओके, और गोवंश के दोस्तों पोषण आहार के लिए पहले वर्ष 10 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से, दूसरे वर्ष 20 रुपये, और तीसरे जो है वर्ष 30 रुपये, चौथे वर्ष 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर सहायता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्रति पशु। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। तो ये गोधाम योजना विशेष तौर पर ऐड कीजिएगा इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किसने जो है मार्च में दोस्तों मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये है, मुख्यमंत्री जी ने जो है इसका शुभारंभ किया है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 मार्च को इस योजना का शुभारंभ हुआ। 12 मार्च 2026 मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया रायपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति विश्वविद्यालय ये चिकित्सा स्थित यहाँ से। और योजना याद रखना है, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 है। तो वही है दोस्तों, योजना जो है ये 30 जून तक प्रभावी रहा। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। बाकी यही है बिजली बिल में दोस्तों यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या है उसका, अगर बिजली बिल ज़्यादा जाता है तो उसका समाधान के लिए है। ठीक है, ऐड कीजिएगा, सब्सिडी वही है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दोस्तों कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो इस योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर 50,000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता दी जा रही है। पहले इस योजना के तहत 25,000 रुपये जो है आर्थिक सहायता राशि दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ध्यान रखना है, 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता क्या है, प्रदान की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के कितने युवाओं को सम्मानित किया। तो ये दोस्तों एक योजना है, करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ये सी है, 8 युवाओं को। तो याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर युवा रत्न सम्मान योजना 2025 है ना। और इसके तहत दोस्तों 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर दोस्तों यहाँ पर युवा रत्न से सम्मानित किया गया। और ये जो सम्मान है दोस्तों खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। ओके, किसको किसको दिया गया है, तो ये देख लीजिएगा 8 युवाओं को दोस्तों यहाँ पर दिया गया। और यहाँ पर देख लीजिएगा ये है ना, ये आपका धमतरी जिला के खुरतुली को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस पर सम्मानित किया गया। बाकी दोस्तों स्वर्ण पदक से ओलंपियाड स्वर्ण पदक सम्मानित पीयूष जायसवाल को दोस्तों छत्तीसगढ़ युवा रत्न से सम्मानित किया गया। शिल्पा साहू को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया। सरगुजा के अमित यादव को भी दिया गया साहित्य के क्षेत्र में, और मृणाल विदानी को भी दिया गया। ओके, है ना। तो याद रखना, बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा डीप से नहीं जा रहा हूँ, है ना। PDF बाकी मैं दे दूंगा, है ना, देरी हो जाएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों आम नागरिकों की समस्याओं के तुरंत और असरदार निपटारे के लिए दोस्तों यहाँ पर सुशासन तिहार 2026 अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है। तो याद रखना है दोस्तों, ये 1 जून से 10 जून तक चलाया गया। ठीक है, बी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। क्योंकि दोस्तों अभियान है जो कि योजना में भी आ जाता है, तो याद रखना इसको, है ना। सुशासन तिहार अभी मनाया गया हाल ही में 2026 में, है ना। 1 जून से दोस्तों यहाँ पर 10 जून तक ये चलाया गया दोस्तों, ऐड कीजिएगा। बाकी वही है,
आम नागरिकों की जो शिकायतों और दिक्कतों को दोस्तों निराकरण के लिए चलाया गया। और 10 से 15 ग्राम पंचायतों में दोस्तों एक एक समूह बनाकर शिविर लगाए गए। ओके, ऐड कीजिएगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये कब से कब तक चला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों, इसको तो हम लोग पढ़ लिए हैं, आदर्श समृद्धि योजना है ना, तो स्किप करते हैं दोस्तों। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों बस्तर संभाग के समग्र विकास के लिए शुरू की गई दोस्तों बस्तर मुन्ने अभियान में, मुन्ने शब्द का दोस्तों यहाँ पर गोंडी भाषा में क्या अर्थ है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, मुन्ने शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अग्रणी बस्तर है, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये दोस्तों वैसे नियत नेल्लानार 2.0 का ही ये हिस्सा है, बस अभियान अलग है दोस्तों, है ना। तो याद रखना है ये इस अभियान का नाम क्या है दोस्तों, बस्तर मुन्ने है। गोंडी भाषा में इसका अर्थ, मुन्ने शब्द का क्या मतलब है दोस्तों, अग्रणी है, आगे रहने वाला, ठीक है। और यहाँ पर जगह जगह इसके तहत दोस्तों शिविर लगाए गए। बाकी ज़रूरतमंद लोगों को दोस्तों सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुँचाना इसका मकसद है। और बस्तर संभाग के दोस्तों 7 जिलों में इसको जो है कवर किया जाएगा, ठीक है, 7 जिलों में ये लागू है ना, ये बस्तर मुन्ने अभियान, ठीक है। और ये जिले देख लीजिएगा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर और कांकेर है, ठीक है। ऐड कीजिएगा दोस्तों ये आपका, एक मिनट, ये पीला कैसे हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है ना, चलिए, है ना। तो याद रखना आपका बस्तर मुन्ने अभियान, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। ओके, बाकी इसको ये देख लीजिएगा, हाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है इसकी सेचुरेशन अप्रोच अपनाई गई है इसमें। और हर व्यक्ति को खोज कर दोस्तों यहाँ पर, है ना, जो पात्र व्यक्ति है उस तक लाभ पहुँचाना है दोस्तों। और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इसके तहत दोस्तों यहाँ पर क्या है, नोडल एजेंसी बनाया गया है, ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। ध्यान रखना दोस्तों, इस अभियान के जरिए दोस्तों 31 जो है जन कल्याणकारी योजनाओं और 14 जो है सामुदायिक योजनाओं को यहाँ पर लोगों तक पहुँचाया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ये, देखिए यहाँ पर दोस्तों 13 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा दोस्तों जगदलपुर से जो है किस जो है ना स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की गई। तो याद रखना इस अभियान का नाम दोस्तों मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान है, ठीक है, बी इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों 13 अप्रैल 2026 को दोस्तों इस अभियान का शुरुआत किया गया दोस्तों, मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान, है ना। और वही है दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बस्तर में दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर लोगों तक जो है पहुँचना है। और योजना का जो लक्ष्य है दोस्तों बस्तर संभाग के 7 जिलों के लगभग 36 लाख लोगों तक पहुंचना है। और इसके दायरे में 5000 से अधिक गांवों को लाना है। और इसके तहत दोस्तों जो मुख्य रूप से जो बीमारी है, मलेरिया हो गया, टीबी हो गया दोस्तों, कुष्ठ रोग हो गया, मुख का कैंसर हो गया, सिकल सेल हो गया, एनीमिया हो गया, मोतियाबिंद, इन जैसे बीमारियों की जाँच और समय पर दोस्तों क्या है उसका इलाज करना है, ठीक है। ऐड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान 13 अप्रैल 2026 से लागू है। कहाँ पर लागू है ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जिले में जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छेरी बैंक मॉडल शुरू किया गया है। तो छेरी बैंक मॉडल ध्यान रखना दोस्तों, है ना, ये आपका बी करेक्ट आंसर है, सरगुजा में चालू किया गया है ना। तो सरगुजा में दोस्तों देखिए, सरगुजा याद रखना दोस्तों, सरगुजा में ये प्रारंभ हुआ है, सरगुजा छेरी बैंक। और जिला पंचायत द्वारा, सरगुजा की जिला पंचायत के द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया छेरी बैंक, है ना। और इसके तहत जिसके पास लोन के लिए पैसा नहीं है दोस्तों, उसके बदले में क्या है, बकरी पालन के लिए बकरियां दी जाती है। और लोन की जो पैसे दोस्तों किस्त में नहीं चुकाएंगे, बल्कि लोन के बदले दोस्तों यहाँ पर बकरियों के बच्चे जो मेमने हैं उसको वापस करेंगे, ठीक है। याद रखना है महिलाओं को दोस्तों जो 4 साल में कुल 16 मेमने छेरी बैंक को लौटाने होंगे। ओके, ऐड कीजिएगा, अच्छा योजना है ये भी, है ना। चलिए ये अच्छा योजना क्या है, बकरी पालेंगे, मांस खाएंगे और बुद्धि भ्रष्ट हो गई, यही तो है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान योजना, है ना, वर्ष 2025 के अंतर्गत प्रति चिन्हित व्यक्ति को प्रति वर्ष कितने रुपए सब प्रोत्साहन निधि प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो याद रखना इसके तहत दोस्तों 5000 रुपये की जो है यहाँ पर, है ना, ये सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई। तो मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान योजना 5000 रुपये दोस्तों यहाँ पर इसके तहत दिए जाते हैं वर्ष में एक बार। ऐड कीजिएगा, है ना। 6 नवंबर को दोस्तों यहाँ पर अधिसूचना जारी किया गया पिछले साल। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि कितने रुपए इसके तहत दिए जाते हैं, बस, है ना। चलिए और ओके, यहाँ पर घोषणा कब हुआ है, 14 नवंबर 2024। चलिए अगला प्रश्न ये है, ये है। देखिए दोस्तों यहाँ पर राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। तो इसका नाम परिवर्तित करके दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना रखा गया है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम परिवर्तित करके दोस्तों क्या किया गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना है। और राजीव गांधी आजीविका केंद्र, इसका जो नाम परिवर्तित करके दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना रखा गया है। ओके, चलिए ये देख लीजिएगा, तीरथ भरत योजना का नाम भी परिवर्तित हो गया दोस्तों, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो गया है, ध्यान देना है ना। चलिए ये अच्छा, ये इस योजना को भी देख लीजिएगा, पंडित दीनदयाल, अच्छा ये पुराना योजना है,
आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं स्किप कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर इसको भी देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम, इसकी शुरुआत दोस्तों 26 जुलाई 2025 को की गई थी। ओके, पिछले साल की योजना है, कब हुई थी ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट में दोस्तों प्लांट लगाने पर राज्य सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना 15,000 रुपये दिया जाता है। वैसे 20 का करेक्ट आंसर है, सी में चला गया है, ठीक है। तो ऐड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर 1 किलोवाट, है ना। तो याद रखना, थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, है ना। 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने पर दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा 30,000 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना राज्य सरकार के द्वारा पूछा गया, तो राज्य सरकार के द्वारा 15,000 रुपये और केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर 30,000 रुपये, दोनों मिलाकर दोस्तों 45,000 रुपये दिया जाता है। बाकी 2 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने पर दोस्तों 60,000 रुपये और केंद्र के द्वारा राज्य के द्वारा 30,000 रुपये अनुदान दिया जाता है, कुल मिलाकर 90,000 रुपये। 3 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने पर दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा 78,000 रुपये और राज्य सरकार के द्वारा 30,000 रुपये, कुल मिलाकर 1,08,000 रुपये दिया जाता है। बाकी इस योजना का संचालन दोस्तों क्रेडा के द्वारा किया जाता है और ये क्रेडा के अध्यक्ष वर्तमान में भूपेंद्र सवन्नी है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए ग्रीन पालना योजना के तहत दोस्तों हर माह को छुट्टी के समय कितने पौधे जो है फलदार उपहार में दिए जाते हैं? तो याद रखना है 5, है ना। तो ये पिछले साल की योजना है दोस्तों, ग्रीन पालना योजना, है ना। तो ग्रीन पालना योजना दोस्तों ये 10 जुलाई 2025 को दोस्तों लॉन्च किया गया था। अस्पताल में हर माह को दोस्तों अस्पताल से छुट्टी के समय 5 फलदार पौधे उपहार दिए जा रहे थे, है ना। अभी लागू है, लॉन्च है कि नहीं चलिए पता नहीं, लेकिन याद रखना ये योजना को, ठीक है। फलदार जो पौधा है दोस्तों मूंगा, अमरूद, नींबू, ये जो है पौधे यहाँ पर 5 दिए जाते हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए ये लियोर ओइना योजना जो हाल ही में दोस्तों चर्चा में है, इसमें लियोर ओइना का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना लियोर ओइना तो नई सुबह है। ओके, याद रखना है लियोर ओइना योजना, तो ये दोस्तों याद, ये इसका जो अर्थ है नई सुबह है और ये पिछले साल चर्चा में था, ठीक है। लियोर ओइना, है ना, बीजापुर से वैसे संबंधित है ये। नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, है ना, इसको भी देख लीजिएगा। देखिए मावा मोदल मंथन योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ दोस्तों 6 जून 2025 को किया गया, ठीक है। ऐड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर ये मावा मोदल मंथन योजना, है ना। तो ये लॉन्च किया गया दोस्तों 6 जून 2025 को इसको लॉन्च किया गया दोस्तों, और ये दोस्तों स्किल डेवलपमेंट के लिए, प्रशिक्षण के लिए ये योजना है, ठीक है। मावा मोदल योजना, मावा मोदल मंथन योजना। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। चलिए बस्तर से ही संबंधित है, बस्तर संभाग से। देखिए यहाँ पर दुधारू पशु प्रदाय योजना, इसका संचालन दोस्तों किस जिले में नहीं किया गया? तो गरियाबंद में नहीं किया गया, बाकी तीनों जिलों में दोस्तों ये संचालित है, ठीक है। तो याद रखना दुधारू पशु प्रदाय योजना 3 जून 2025 से दोस्तों ये लागू है और इसके तहत दोस्तों उन्नत नस्ल की जो है गाय दी जाती है। कोंडागांव जिले के भोंगापाल से दोस्तों यहाँ पर ये जो योजना है लॉन्च किया गया, दुधारू पशु प्रदाय योजना मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। बाकी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दोस्तों ये जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़, बिलाईगढ़ में ये आपका जो क्या है ये अभी संचालित है, ठीक है। कहाँ कहाँ दोस्तों संचालित है ये ध्यान रखना है ना। चलिए ये अगला प्रश्न है, राजीव गांधी उत्थान योजना, यार ये कोचिंग, अच्छा ये देख लीजिएगा, बहुत सारा योजना है जी। चलिए भाई आज के लिए इतना ही है, बाकी इसका PDF मैं डाल दूंगा, है ना। जो जो योजना बचा है उसको मैं बाद में देखेंगे, ठीक है। एक और वीडियो आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। तब तक के लिए राधे श्याम।